हरि ओम। हरि ओम। हरि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ह्रीं भुवनेश्वरजे नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गणेशाय नमः। आज पवित्र गणेश चतुर्थी की शुभ अवसर पर भगवान भालचंद्र गणनायक रिद्धि सिद्धि के कांत गणेश जी को, जो विद्या के दाता, जो धन के दाता है, उन्हीं श्री महागणपति के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। गण शब्द का अर्थ वर्ग के समूह, समुदाय को कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ स्वामी है। गणेश इसलिए कहा जाता है कि गण शब्द का अर्थ समूह, समुदाय है। इस शब्द का अर्थ स्वामी है। अष्टवसु 11 रुद्र और 12 आदित्य गणदेवता कह गए हैं। गण शब्द व्याकरण के अंतर्गत भी आता है। उनके शब्द एक गण में आते हैं। व्याकरण में गणपाठ का एक अलग ही अस्तित्व है। वैसे भी भावदि आदादि यथा युहुत्यादि प्रभृति गण धातु समूह है। गण शब्द रुद्र के अनुचर के लिए भी आते हैं। जैसे कि रामायण में कहा गया है, बहुत सुंदर एक श्लोक है, धनाधक्षं शंभो देवः प्राप्तु वृषभध्वजः उमा सहायो देवेशो गणेशश्च बहुभिर्युतम्। गणेश तत्व क्या है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है,
इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। श्री गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामायण में श्री पार्वती जी को श्रद्धा और शंकर जी को विश्वास का रूप माना है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए श्रद्धा और विश्वास अनिवार्य है। जब तक श्रद्धा ना होगा तब तक विश्वास नहीं हो सकता। विश्वास के अभाव से श्रद्धा भी नहीं ठहर पाती। वैसे भी पार्वती और शिव से श्री गणेश हुए हैं। पुराण शास्त्र में भी कहा गया है कि पार्वती माता भगवती आद्याशक्ति परम्मा पार्वती के मलिन से ही गणेश को बनाए हैं। अतः गणेश सिद्धि और अभीष्ट मूर्ति है। ये अभीष्ट सिद्धि देते हैं, अष्ट सिद्धि भी ये देते हैं। धन की भी देवता है, विद्या की भी देवता है। अगर पूज्यम विनायकम, ये सभी देवताओं से पहले इनके पूजन किया जाता है। किसी भी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व विघ्न के निवारणार्थम एवं कार्य की सिद्ध्यार्थे गणेश जी का आराधना आवश्यक है। यही बात योग शास्त्र में भी कही गई है। योग शास्त्र के आचार्यों का कहना यह है कि मेरुदंड के मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है, मेरुदंड के मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है, वह ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करके मस्तिष्क के नाड़ी गुच्छ में मिल जाती है। साधारण दशा में प्राण संपूर्ण शरीर में बिखरा होता है। इसके साथ चित्त भी चंचल होता है। योगिक क्रिया विशेष प्राण के सुषुम्ना में खींचकर जो ऊपर चढ़ा जाते हैं। गणेश स्थान भी आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र को गणेश की स्थान भी कहा जाता है। कबीर आदि ने जहाँ चक्रों का वर्णन किया है वहाँ प्रथम स्थान गणेश जी का ही हुआ। गणपति पूजन के द्वारा परमेश्वर का भी पूजन होता है। ये इसलिए अग्र पूज्य है कि इनकी पूजन करने से सभी देवताओं खुद पूजन पा जाते हैं। जो साधक दत्त चित्त होकर उपासना में तत्पर होते हैं, उसकी बुद्धि और चित्त बुद्धि शुद्ध हो जाता है। परिणत हो जाता। श्रुति भी कहती है, श्रुति पुराण शास्त्र भी कहते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, वह परतत्व एक है तथा धीमान लोक के द्वारा अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। गणेश जी का भी बहुत प्रकार है। अष्ट गणपति भी है। गणेश जी का भी भिन्न भिन्न रूप है, उनका भिन्न भिन्न वाहन है। कलयुग में एक अवतार थे, वो द्वापर में एक अवतार थे, त्रेतया में एक अवतार थे, सत्य के काल में भी एक अवतार है। शास्त्रों और पुराणों उपनिषद के वर्णन से गणेश जी का बहुत सारे इनका विधान बताया गया है। वो तंत्र की भी स्वरूप है और मंत्र की भी स्वरूप है। गणेश जी के पास प्रायतः पास और अंकुश रहते हैं। उनके अस्त्र के वर्णन है कि पास और अंकुश उनके पास रहते हैं। पास मोह का और तमोगुण का प्रतीक माना जाता है। पास इसलिए पकड़ते हैं कि वो मोह सम्मोहन भी होता है। मोह का और तमोगुण का, वो तमोगुणी है, तमोगुण का चिन्ह माना जाता है। अंकुश प्रवृत्ति तथा रजोगुण का चिन्ह है। मोद का अर्थ मोद जो मोदक होते हैं, मोद का अर्थ आनंद है।
अमरकोश शब्द ग्रंथावली में मोद का अर्थ आनंद प्रदान करने वाला है। इन तीनों से ऊपर उठकर एक विशेष आनंद का अनुभव करने लगता है। चंपतः राम जी के अनुसार चूहा विवेचक, विभाजक, भेदकारक, विस्तारक और विश्लेषण बुद्धि है। जो चूहा मूषिक वाहन होते हैं उनका वर्णन ये है कि वो बुद्धि के कारक है, विश्लेषण है, विस्तारक है। वो दोनों का परिचय बहुत आवश्यक है। इस संश्लोक बुद्धि के कारण भी बुद्धि सागर भी कहा जाता है। गणेश जी को बुद्धि के सागर भी कहा जाता है। एकदंतम उनकी अद्वैतिक प्रियता की सूचक है। लंबोदर का तात्पर्य है कि उनके ब्रह्मांड के अनेक ही उदर में है। सारा ब्रह्मांड को अपने उदर में भी धारण करते हैं। गणेश पुराण के उपासना खंड के अंतर्गत गणेशाष्टक में कहा गया था है यतश्च विरासि जगत् सर्वमेतत् तथत्वजासनो विसर्गो विषगुप्ता तथेन्द्रादयो देव संघा मनुष्या सदा तं गणेशं नमामो भजामः। जिनसे इस श्लोक का व्याख्या ये है कि जिनसे इस समस्त जगत का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनसे कमलासन ब्रह्मा, विश्वव्यापी विश्व रक्षक विष्णु, इंद्र आदि देव, समुद्राय और मनुष्य प्रकट हुए हैं, उन गणेश का हम सदा ही नमन और भजन करते हैं। उन गणेश जी का हम सदैव प्रणाम करते हैं। इस प्रकार एकदंत स्तोत्र में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सदात्मं रूपं सकलादिभूत ममाइनं सोहं चिन्त्य विधो बोधनम् अनादिमध्यन्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। जो सदात्मा स्वरूप, सबके आदि कारण, माया रहित तथा सम्मोहित इस अचिंत्य बोध से संपन्न है, उनके आदि मध्य और अंत नहीं है। उन एक अद्वितीय एकदंतधारी भगवान गणेश की हम शरण लेते हैं। भगवान आदि गणपति की धन की प्राप्ति हेतु कुछ प्रयोग भी किया जाता है। पारदेश्वर यंत्र साधना बोल के एक गणेश जी का बहुत सुंदर प्रयोग है। धन प्राप्ति हेतु इसको किया जाता है। यह तंत्र शास्त्र की एक अद्भुत खोज है। पारद गणपति जिसके माध्यम से जीवन की दुर्भाग्यपूर्ण रेखा को समाप्त करके ऐश्वर्यवान बना जा सकता है। दरिद्रता जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। आज का संपूर्ण जीवन चक्र में धन की ही चारों ओर घूम रहा है। जब व्यक्तित्व अपने परिश्रम और भाग्य से उन्नति नहीं कर पाता, लक्ष्मी उसके रूठ कर पलायन कर जाए। जीवन को जीना जब संभव नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए इस देव दुर्लभ साधना को अवश्य संपन्न करना चाहिए, जो साधक का परम सौभाग्य सिद्धि होगा। साधना काल में बहुत सारे नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग नियम और नैष्ठिकता का पालन नहीं करेंगे तो सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती। साधना का विधि यही है। आज गणेश चतुर्थी के दिन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी के दिन इसको किया जाता है, इसलिए मैं इसको बताने की जरूरी समझा। इस महायंत्र की साधना भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को करें।
चंद्रोदय होने के बाद स्नान से पवित्र होकर एकांत कमरे में उत्तम दिशा में पूजन स्थल बनाए और उत्तम मुख होकर यही यंत्र निर्माण तथा पूजन जप करे। सर्वप्रथम आम की लकड़ी में सिंहासन पर लाल रंग का नवीन वस्त्र बिछाकर उस पर गणेश जी की तस्वीर स्थापित करें या गणेश यंत्र की स्थापित करें। जो भी मूर्ति हो आपके पास उसको स्थापित किया जाए। तत्पश्चात गुरु से प्राप्त किया हुआ साधना सफलता प्रदायक सिद्धि गुरु यंत्र लाल डोरे के साथ गले में धारण करें, धूप दीप जलाए। अगर जो गुरु नहीं किया है वो भगवान शंकर जी को गुरु मानकर उस साधना प्रारंभ करें। तत्पश्चात जल अक्षत चंदन विल्ववस्त्र पुष्प नैवेद्य कुमकुम गणेश जी को चढ़ाए। फिर पवित्र हृदय से अनार की कलम से रक्त चंदन की शाही से भोजपत्र पर यंत्र का निर्माण करें। किस पर करे? भोजपत्र पर यंत्र का निर्माण करें। निर्मित यंत्र को चांदी के ताबीज में भरकर तांबे की प्लेट में सिंहासन पर स्थापित कर दे। अब सफ़ेद हकीक की माला से ना हो तो रुद्राक्ष की माला से 11 माला 21 दिन तक जाप किया करें। हर रोज 11 माला मंत्र को जाप करना है। कितना दिन तक? 21 दिन तक। भाद्रव शुक्ल पक्ष चतुर्थी से प्रारंभ होगा। मंत्र क्या है? ओम गं हुं श्रीं गणेशाय धनम देहि दापय श्रीं हों गं ओं नमः। और एक बार ओम गं हुं श्रीं गणेशाय धनम देहि दापय श्रीं हों गं ओं नमः। अंतिम दिन जब समाप्त होने पर यंत्र को प्रणाम कर उठा ले और परमानेंट पूजन स्थल पर जो आपके मंदिर है, घर की मंदिर है, उसी वहाँ पर स्थापित कर ले। गुरु यंत्र को वह दरिया में विसर्जित कर दें। तत्पश्चात नित्य ही उपरोक्त मंत्र का जप प्रातः काल स्नानादि से पवित्र होकर माला जप अवश्य करें। एक माला जरूर किया करें। गुरु मंत्र एक माला, इस मंत्र की एक माला जाप किया करें। इसके पश्चात किसी भी चतुर्थी तिथि को निम्नलिखित जो हम लोग बताए इस मंत्र या यंत्र को, जो यंत्र निर्माण की विधि और जिस यंत्र को बताए थे उस स्वरूप निर्माण कर कर उसे पूजन करें। अनिवार्य धन की प्राप्ति होगा। अनिवार्य यो यंत्र का विधि ये है कि पहले एक चतुरस्र मंडल क्या करें। चतुरस्र स्क्वायर जैसे होता है, स्क्वायर की तरह चतुरस्र मंडल भोजपत्र पर अनार की कलम में चतुरस्र मंडल क्या करे। उसके अंदर एक त्रिकोण मंडल क्या करे। त्रिकोण जो होगा वो पूर्व के दिशा की ओर में शुभ लिखा जाए। उसके ऊपर शुभ लिखना और उसके बाएं दिशा में बुद्धि लिखना, बुद्धि। दाएं में सिद्धि लिखना और बीच में जो मंत्र बताए उसी मंत्र को लिखकर नीचे में जो साधक होगा उसका नाम लिखना। ये यंत्र का विधान है। इसके सिद्ध पुरस्चरण हो जाने के बाद इसका हवन भी किया जाए
हवन के बाद मार्जन तर्पण आदि करके ब्राह्मण आदि को भोजन करके यो भी दान दक्षिणा हो देकर अनुष्ठान की संपूर्ण किया करें। गणेश जी का ऐसे बहुत सारे प्रयोग है जिसमें शत्रु की बाधा, मुकद्दमा, राजनीति क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होती है, या श्वेतार्क गणपति की पूजन कैसे किया जाता है, उच्चिष्ट गणपति की साधना किया है, संकट चतुर्थी व्रत में क्या फल मिलता है, बहुत सारे विधान है। विनायक स्वरूप गणेश जी का पूजन कैसे किया जाता है, जो आदि गणपति है, जो हरिद्रा गणपति है, तुंड गणपति है, जो विघ्नेश्वर गणपति है, उन सब की अर्चन कैसे किया जाता है, बहुत सारे विधान है। गणेश जी का एक अमोघास्त्र भी है। गणेश जी का एक विंशति पाठ भी है, जिस पाठ को गणं जय गणपति हेरंभम धरणीधर महागणपति लक्ष्यप्रद क्षिप्र प्रसादन अमोघ सिद्धि अमित मंत्र चिंतामणि निधि सुमंगल बीज आशापूरक वरद शिव काश्यप नंदन बचा सिद्ध तथा तुंडी विनायक। गणेश जी कहते हैं ये 21 नाम मेरे मोदक रूप है। जो प्राणी इन मोदक रूप 21 नामों द्वारा मुझ में मन लगाकर मेरी आराधना, मेरी पूजन अर्चन किया करे, मैं उसके प्रसन्न चित्त में उसको वरदान प्रदान करता हूँ। इसमें शत्रु भी नाश हो जाते हैं। गणेश जी का 12 नाम भी है जो आप लोग सभी पढ़ते हैं। सम्मुखश्चैव दन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजानन 12 नामानि जपठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नतस्य न जायते। ये गणेश जी का 12 नाम है। इसको हर रोज पढ़ा किया करें, हर रोज। गणेश अथर्व शीर्ष की भी हर रोज पढ़ा किया करे। गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। मोदक और दुर्वा उनको अर्पित किया करे। मोदक का भोग लगाए और दुर्वा को अर्पित किया करे। गणेश जी का अर्चन सिंदूर में भी किया जाता है। विघ्नराज अवतार है गणेश जी का, धूम्रवर्ण अवतार, गजानन अवतार है। गणेश जी का बहुत सारे पूजन है। गणेश जी को माने कैसे अर्चन किया जाए, क्या किया जाए, वो लंबोदर हुए उसका रहस्य क्या है, सिरच्छेदन का रहस्य क्या है, शिव जी जब गणेश जी का सिर का छेदन किए थे, गजमुख होने का रहस्य क्या है, बहुत सारे है। बहुत माने अवर्णनीय है गणेश जी का। गणेश जी का लंबोदर एक छोटा सा मैं बतलाता हूँ आपको। श्री गणेश जी द्वारा अहिवैष्णव तथा उनके लंबोदर होने की अनेक प्रसंग पुराणों में उपलब्ध है। ब्रह्म पुराण में वर्णन मिलता है कि शिव जी ने गणेश का नाम लंबोदर रख दिया था। यद्यपि गणेश जी पूर्ण तृप्त थे तथापि अधिक देर तक माता के स्तनों का दूध इसलिए पीते रहे कि कहीं भैया कार्तिक ये भी आकर न पी ले। उनकी बुद्धि में बाल स्वभाव के कारण भाई की प्राप्ति ईर्षा भर गई थी। यह देखकर भगवान शंकर ने विनोद में कहा, विघ्नराज तुम बहुत दूध पीते हो इसलिए लंबोदर हो जाओ तुम। ऐसे कहकर उन्होंने श्री गणेश का नाम लंबोदर रख दिया। यही लंबोदर संक्षिप्त में हम बतला रहे हैं, इसका विस्तार भी है। पपोस्तनम मातुर तथा तृप्तो यो भातृभासज्य कषाय बुद्धि
लंबोदरस्त्वं भव विघ्नराजं लंबोदरं नाम चकार शंभो। ये ब्रह्म पुराण के अंतर्गत है। महर्षि व्यास ने लंबोदर एवं विशालक्ष रूप में श्री गणेश जी की स्तुति भी की है। लंबोदरम विशालक्षम वंदेहम गणनायकम। भगवान गजमुख होने की भी ऐसी ही वर्णन है। गणनायक देव को हाथी का मुख जोड़े जाने का अक्षर सुनाते हुए नारायण ने बताया है कि देवराज इंद्र ने पुष्यभद्रा नदी की यात्रा की। पुष्यभद्रा नदी की यात्रा की। उस समय वे महालक्ष्मी के मत से उन्मत्त और राजलक्ष्मी से संपन्न थे। नदी के किनारे पर एकांत फुलवारी में भोईरों की गुंजारी और कोयल की मीठी कुक सुवासित पुष्पों से तथा विघ्नमान। वहाँ देव अप्सरा रंभा भ्रमण के लिए आए थे। वह कामदेव को घर जा रही थी। वह स्वयं भी काम पीड़ित और अपने वोझली नितंबों के साथ मतवाले हाथी की भांति चल रही थी। इस अत्यंत सुंदर स्थायी यौवन वाली अप्सरा को देखकर इंद्र ने मदमाहत हो गए। उन्होंने कहा, हे सुभगे, मैं तुम्हें भी खोज रहा था। मुझे इस समय तुम्हारा समागम चाहिए। और यह कहकर इंद्र काम भावना में उनसे सामने खड़े हो गए। रंभा से उनका गंतव्य का जब सवाल किया गया तो उनसे लापरवाही से कहा, जहाँ इच्छा वो है वहाँ जाऊंगी, जहाँ इच्छा है वहाँ जाऊंगी। मैं तो तुम्हारी आज्ञा पालन करने वाली दासी हूँ। तुम्हें जिस प्रकार सुख मिले दासी से सेवा ले सकते हैं। तब इंद्र ने उससे सात रति क्रीड़ा में निमग्न होकर दिन व्यतीत करने शुरू कर दी। इसी बीच दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ वैकुंठ जाते हुए उधर से गुजरे। इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और मुनि ने भी शुभाशीष दिया। मुनि ने उन्हें सर्व विघ्ननाशक एक फूल दिया और कहा, यह फूल जिसके मस्तक पर रहेगा चारों ओर उसकी जय जयकार होगा। चारों ओर उसका जय जयकार होगा। इंद्र दुर्वासा के जाने के बाद फिर उसी अप्सरा रंभान में लीन हो गए और वह पुष्प माला हाथी के मस्तक पर फेंकी दी। इंद्र स्वयं स्त्रीहीन हो गए और वह मदमत गजराज जंगल में भागकर हथनी के साथ समागम में जुट गया। इस जंगल में उन दोनों की संतानों का समूह हो गया। भगवान ने उसी गजराज का मस्तक काटकर बालक गणेश के धड़ पर लगाया। जिस समय भगवान शंकर जी ने शिव जी का मस्तक गर्दन छेद किए थे, उसी गर्दन छेद होने के बाद इसी गजराज की ही, ये जो हम बतलाए, इसी गजराज जो है इनकी मस्तक लेकर उनके सिर में जोड़े थे। श्रीहीन इंद्रभात में समुद्र मंथन की क्रिया के द्वारा पुनः श्रीवान हो गए। गणेश जी का पूजन अर्चन में बहुत सारे फल प्राप्ति होते हैं। आज गणेश चतुर्थी की पावन अवसर पर भगवान विघ्नेश्वर गणनायक आप सभी को मंगल का प्राप्ति दे। विद्या बुद्धि धन ऐश्वर्य धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध मंगल कामना प्राप्ति हो। आपको भगवती परम्बा दक्षिणेश्वरी दक्षिण काली भुवनेश्वरी की कृपा अपरंपार बहती रहे। और आज की वाणी की विराम यहीं लेते हैं। जय माता दी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।